नहीं आया, वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया। समझ आई? धार्मिकता क्या है? अगर एक बंदे को भूख लगी है और तेरे पास 2 रोटी है, एक दे दे उसे। तेरे पास 2 कुर्ते हैं और तुझे पता उसे बड़ी ठंड लग रही है और मर रहा है, उसे कुर्ता दे दे उसे। वो धार्मिकता को स्थापित करने आया। किसको? परमेश्वर ने तो जात नहीं बनाई, परमेश्वर ने कोई जात नहीं बनाई, छोटा बड़ा कुछ नहीं ऐसा बनाया उसने मनुष्य बनाया। क्या बनाया? अच्छा, मैं खामरा जा रहा था, मैं गाड़ी में था, तो कुछ लोग खामरा जा रहे थे उसी गाड़ी के अंदर। तो उन्होंने मुझे देखा, पास्टर हूं? हाँ जी मैं पास्टर हूं। तो उनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो मैं उनको बता रहा था इस तरह से आपको आत्मा में भी भरना, सामर्थ्य में भरना और अपने मुख को खुदा को देना। जब बोलोगे होगा, अदरवाइज तुम 10 साल के बांझ हो, बांझ ही रह जाओगे। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैं धर्म की बात थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तुझे बता रहा हूं परमेश्वर तुझे ऐसे करेगा। तो बीच में 2 बंदे बोलने लगे, और मैं तेरे की कब से बकवास सुन रहा हूं, तो क्या बोली जा रहा? प्रभु प्रभु प्रभु। मैंने बोला भाई इधर आ, पढ़ा लिखा? कहता हाँ। मगर अगर पढ़ा लिखा बाइबल पढ़, अगर तुझे धर्म का कुछ भी ऐसा मिल जाए तो मेरे पास आ जाना। तू अनपढ़ा? कहता नहीं। मैं कहता फिर बहस ना कर। समझदार बंदा क्या करता है? रिसर्च, खोज करता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, ये बोल रहा है मनगढ़ंत कहानी है, सच्ची कहानी है। तो मैंने उससे कोई नफरत थोड़ी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो बंदा अच्छा था, पर उसे पता नहीं था प्रभु यीशु मसीह कौन है और क्या करने हैं। उसने संसार का चश्मा पहना और संसार के चश्मे से वो देख रहा था कि मैं धर्म का परमेश्वर है। वो जैसे मैं खुदावंत को नहीं जानता था। हाँ, मेरे घर में 2 भाई आए, बोलते जी खामरा गाड़ी जा रही है, आज जी कितने घर वाले जाएंगे? मैं कहा चल निकल मेरे घर से। तो मेरा धर्म बदलने आया। तो मेरे में भी संसार का चश्मा था, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी, नहीं मैं यीशु से कभी मिला था, नहीं मैं यीशु को जानता था। मैंने बोला निकल। मैंने नाम नहीं लिखवाया, मेरा भाई ना लिखवाया पदोपदी, मेरा भी अपना भी, हम दोनों जाएंगे। तो मेरे घर वाले बोलते तू सब जगह गया, जहां भी एक बारी होके आजा, होगा कुछ तो ठीक है, नहीं होगा तो वापस तो फिर इधर ही आना। तो मैं खुदा को परखने देखने के लिए गया, चलो देखते हैं आज उधर क्या होता है। इतना को समझ आए? जब मैं वहां पे बैठा, मुझे किसी ने नहीं बोला वो तेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, तू क्या रोंदू सा मुंह बना के बैठा हुआ है। मुझे किसी ने नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, मुझे किसी ने नहीं पूछा तेरा बैकग्राउंड क्या है। और वर्शिप चल रही है वहां पे, प्यार जशुदाया नमो। जब मैं फील कर रहा हूं मुझे कुछ और स्पिरिट में, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। जब मैं ऐसा वो बोल रहे हैं तो मुझे पहले डर था, जादू टोने वाले मुझे मार ना दे, मेरे पापा की डेथ होगी, मेरी भाई की डेथ होगी, अब मेरा नंबर है, क्योंकि मैं भी सुसाइड करने गया था 1 दिन पहले। अब जब वहां पे बोला मैं क्यों डरा, मैंने बोला खुदा मेरे साथ है, मैं क्यों डरा, फील कर रहा हूं उसे। वहां तो कुछ नहीं बोला ऐसा तेरा धर्म बदल देंगे, तेरे कपड़े बदल देंगे, है? तो उससे पहले भी मैं अपने आप में बड़ा धर्मी था, चिट्टा पजामा कुर्ता पाना, मैं कहना मेरे यहाँ कोई नहीं। तो मैं धार्मिकता मेरे बाहर थी, कपड़ों में, अंदर नहीं थी। अंदर से वही था, ये शराबी आ गया, ये कुड़ी छेड़ी, ये मुंडा छेड़ा, लुच्चा टुच्चा आ गया। अंदर से ऐसा था, तो अपने आप को क्या, मेरे जैसा कोई नहीं। कितनों को समझ आए? लेकिन था मैं अपनी नजर में क्या, धर्मी। कितनों को समझ आए? पर वहां पे पता चला मैंने तो बाहर के कपड़े पहने हैं और बाहर से धर्मी बनाऊं, अंदर तो कुछ और ही है। उस दिन मेरा मन परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा मन परिवर्तन, धर्म नहीं। मैंने कहा यही खुदा है। बाइबल ले घर आया, बाइबल जो मेरे पास है मैंने रख दी घर में।
2 हफ्ते सोचता रहा, पढ़ूं, प्रेयर करूं कि ना करूं, सोचता रहा। चारा नहीं था मेरे पास कोई, क्योंकि मैंने सब कर लिया था। 2 हफ्ते के बाद बाइबल उठाई, मैंने बोला अगर तू सचमुच जिंदा परमेश्वर है, अगर तू ही परमेश्वर है, मेरे साथ बात कर, मैं कौन हूं। पहले दिन खुदा ने कहा तुम इस संसार के नहीं हो, अगर तुम इस संसार के होते संसार तुझसे प्यार करता। जब तू रो रहा था तेरे आंसू पहुंचता, जब तू गिरा था ऐसे करके तुझे उठाता। तू संसार का नहीं है, मैंने तुझे संसार से अलग कर लिया। ऐसी बात छूगी लगा खुदा तूने आज डायरेक्ट बात की है। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की, मैंने प्रे करना शुरू की, खुदा बाप बातें करता गया, खुदा बंद मुझे साफ करता गया, मेरी साफ सफाई होती गई, मैं अंदर से साफ होता गया, खुदा बढ़ता गया, मसा बढ़ता गया, मैं आगे बढ़ता। आपके सामने आज पौलुस कह रहा है मैं वहां पे गया, वहां के लोग एथेंस के जो लोग हैं है तो बड़ी धर्मी है, पर उन्हें पता नहीं किसकी सेवा करनी है, किसकी उपासना करनी है, उसकी जिसने तुम्हें बनाया या उसकी जो हमने हाथों से चीजें बनाई हैं। हालेलुया। समझ आ रही? कितनों को समझ आई? अगर तुम जहां चर्च में आ गए ना, ये देख तुझे काल है, ये शराबी है, ये ऐपी, ऐसा सोचते हो तो तुम गलत जगह हो। तुमने धर्म के कपड़े पहने हुए हैं, रिलीजियस, तो खुदा रिलीजियस नहीं है। अगर तुम देखते हो ना इसका ना ये बंदा शराब पीता, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा ये भी बदल जाए, खुदा कहता तो सही है, तो सही जगह, तेरी पोजीशन भी सही है, तेरी सब सही है। कितनों को समझ आई? हमारा काम दूसरे को प्रॉब्लम को देखे उसके लिए प्रार्थना करना, ना कि उसके ऊपर इल्जाम लगाने, ना कि उसे गिराना। समझ आई? कितनों को समझ आई? तो पौलुस ने देखा क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तु को देख रहा था, एक ऐसी बेदी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। क्या? पौलुस बड़ा समझदार है, पौलुस जैसा खुदा का कोई संत नहीं हुआ। अपने साथी के बोल बोल, तेरी लड़ाई किसी भी धर्म के साथ नहीं है, किसी के भी धर्म को भला बुरा नहीं बोलना। तेरी लड़ाई दूसरे से है, शैतान से है, जो एक नशे का आत्मा है, जो एक बीमारी का आत्मा है, जो एक जादू का आत्मा है, जो एक टोने का आत्मा है। तेरी लड़ाई दुष्ट आत्माओं से है, उसके प्रधानों से है। तेरा युद्ध शारीरिक नहीं, खून का नहीं, बल युद्ध नहीं, तेरा आत्मिक युद्ध है। आमीन। कितनों को समझ आई? अब पौलुस को पता था अगर मैंने किसी का भी ऐसा कुछ नाम लिया दंगे हो जाने। समझ आई? आपके लिए इशारा काफी है कि समझ सकते हो। तो उसने कहा एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। अब बहुत से लोग अपने परमेश्वर को नहीं जानते, कर रहे हैं वो पाने के लिए कुछ ना कुछ। कितनों को समझ आई? समझ आई? छूटने के लिए वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है। जैसे मैं छूटने के लिए अन्य जगहों पे बहुत गया हूं, बहुत, कि किसी तरह मेरा घर छूट जाए, मेरे घर में अगली डेथ ना हो। तो पौलुस भी देख रहा है कि ये लोग अच्छे हैं, बचना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, पर इनको ये नहीं पता किसकी बेदी बनानी और किसकी वर्शिप करनी है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की फोटो लभी तो फोटो लेके मैं टंगी तो मैं रोज फोटो ना करता। प्रभु कहता मेरी मूर्ति भी मत बनाना, मेरी फोटो के आगे माथा भी मत टेकना, क्योंकि मैं मूर्ति में थोड़ी हूं, मैंने तुझे बनाया अपने हाथों से, मैं तेरे अंदर रहना चाहता हूं। कितनों को समझ आई? समझ आई? तो कुछ होते ना जो मूर्ति के सामने माथा टेक रहे हैं। समझ आई? तो पौलुस ने देखा ऐसा कुछ, फैसला कर लो
तुम किसकी परस्तिश करोगे। सुनी वर्षिप शुरू में, आगे क्या बोलो। यहोवा की जो बचाता है, जहाँ शैतान की जो मिटाता है। परस्तिश करोगे, फैसला कर लो, तुम किसकी ऐसे वर्शिप कर रहे हैं हम। वर्शिप भी परमेश्वर की ओर से, अगर तुम रूह से सच्चाई से समझ के करोगे ना, तुम आत्मा में भर जाओगे, तुम छुटकारे में जाओगे। आज फैसला करना तुम्हें किसकी परस्तिश करनी है। हालेलुया। अपने साथी को बोल, बोल तू परमेश्वर को नहीं बना सकता, लेकिन परमेश्वर तेरे दे हजारों लाखों बना सकता है। कितनों को समझ आई? समझ आई? एक कारीगर आया है, उसने हाथों से मूर्ति बनाई, और वो भगवान था, वो बेच क्यों रहा है? वो बेच रहा है मेरी कलाकारी देखो, अपना पेट भरने के लिए। और तुम मूर्ख क्या कर रहे हो उसकी कला को? उसने कहा उसकी आंखें तो होती हैं पर तुम्हें देखते नहीं, उसके कान तो पर तुझे सुनते नहीं, उसके होंठ तो पर बोलते नहीं, उसके पांव तो पर चल के तेरे पास नहीं आते। कितनों को समझ आई? आए भाई, तुम भगवान को नहीं बना सकते। वो तेरे जैसे हजारों लाखों बना सकता है। हालेलुया। समझ आ रही? कितनों को समझ आ रही? तो पौलुस ने देखा और उसने कहा, ऐसे लोग थे। उसने क्या बोला? जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तु को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए, उसने अपना मंदिर खुद बनाया, तुम उसके मंदिर हो, तुम उसके मंदिर है। वो कहता मैं तेरे अंदर रहना चाहता हूं। हमने चर्च बना दी, ठीक है? क्या कर दी? चर्च बना दिया। चर्च में आके लोग बोलेंगे, पास्टर जी हम ना 40 दिन ना नंगे पांव आएंगे। तुम्हें क्या लगता परमेश्वर खुश होगा? कहता तुम मेरी संतान हो, तुम्हें दुख होगा, मुझे उससे ज्यादा होगा जब तेरे पांव में छाले होंगे। तुमको समझ आई? अब तुम उसे जानते नहीं, तुम टोटके कर रहे हो। कितनों को समझ आई? अच्छा, एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं। कितने? 3 बेटे बड़े अच्छे निकल गए, एक थोड़ा सा ऐसे निकल गया है, संगति का असर हो गया बाहर का। क्या हो गया? संगति का असर हो गया। 3 बेटे आके बोले, ओ पापा ये हो जाइए ना, मार दे। बाप मारेगा उसे? बाप को ना 3 बेटों की नहीं, उस बेटे की परवाह है कि मेरे जीते जी ना जो नशा छोड़ दे, मैं इसकी शादी कर दूं, इसका घर बना दूं। कितने को समझ आई? क्योंकि वो बाप है ना, उसकी संतान है। समझ आई? जब तुम चालू चेले चेंडों के पास जाते, क्या क्या बोलता है? एक बोतल दारू लगेगी, काला मुर्गा लगेगा, किसका काम तमाम करना है? फिनिश, जा हो गया तेरा काम। इसका मतलब वो परमेश्वर की संतान नहीं है, वो शैतानी काम कर रहा है, वो शैतान है। अब कोई पास्टर को बोले, पास्टर फलाना बिंदु मैंने गाला करके गए, तू प्रेयर कर रहे हो, मार जाए। मैं कभी भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मेरा खुदा ऐसा है ही नहीं कि वो गलत प्रार्थना सुने। वो उसको बचाना चाहता, कहता तो उसके लिए दुआ कर, वो बच जाए, ये ना कर वो मर जाए। समझ आई? हालेलुया।
इसलिए पौलुस कह रहा है वो हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, तुम उसका मंदिर हो। वो तुम्हारे अंदर आना चाहता, तुम्हारे अंदर रहना चाहता सदा के लिए। जब वो आएगा तो तुम्हें साफ करेगा, जब वो साफ करेगा तुझे सबके सामने गवाही बना के खड़ा करेगा। फिर लोग बोलेंगे शराबी शराबी न रहा है, नशा करने वाला नशा करने वाला न रहा। आज ऐसे इसके जैसे तो कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए मेरा फादर है अपोस्टल अंकुरुल्लाह बोलता, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था तो मेरे घर में प्रेयर करने वाले आए। मैंने कहा गोरों का परमेश्वर को मना मारने के लिए आ गए, हमने पहले लड़ाइयां करवा दी, आज हमें बांटने के लिए चलो निकलो बाहर घर से। निकाल दिया अपोस्टल जी ने अपने लोग घर से, प्रेयर करने वालों को, क्रिश्चियन लोगों को। कहता जब मैं सुसाइड करने गया, मैंने सोच रहा मैंने दारू पीनी है, खुला नशा करना खतरनाक, और इसके बाद मैंने मरना है। कहता मैं दारू पी के नशा करके चर्च की दीवार के पार जाके उस चर्च में गया, वहां पे किसी ने बोला शराबी आ गया नु कड्डो बाहर। कहता वहां पे मेरे ऊपर हाथ रखे प्रार्थना हुई। जब प्रार्थना हुई उस दिन मुझे लगा यही है जो मुझे बदल सकता है, यही है जो परमेश्वर है। आज देखो कितने बड़े मैन ऑफ गॉड है। ऑल ओवर वर्ल्ड उनकी ब्रांचेस हैं। खुदा उन्हें बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। लोग उसकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा और चौड़ा करा उनको। खुदा पक्षपात नहीं करता। उसने ये नहीं कहा खतरी तू कहां आ गया, दारू भी क्या मेरे घर। इसलिए चर्च में ऐसा कभी नहीं होगा कोई नशा करके आया उसको बोलो बाहर निकाल दो। चर्च खुदा की है, किसी बंदे की नहीं है, जहां पे कोई धर्म के ठेकेदार नहीं खड़े। हालेलुया, समझ आई। अगर तुम चर्च में नहीं हो, तुझे चर्च नहीं है। बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे मैं वहां पे मौजूद हूं, वो चर्च है। जहां क्या मेरे नाम से। अब जहां किसका प्रचार हो रहा है, किसके नाम में खड़े हैं, उसके नाम, ये चर्च है। बाइबल कहती, दाऊद कहता परमेश्वर मैं तेरा भवन बनाना चाहता हूं। उसने कहा दाऊद मैं तेरे द्वारा नहीं, मैं तेरे बेटे के द्वारा तेरा भवन बनाऊंगा। बाइबल कहती सुलेमान ने परमेश्वर का बहुत जबरदस्त भवन बनाया। उसने आखिरी एक दुआ की, कहता हे परमेश्वर धरती तेरी पांव की चौकी, स्वर्ग तेरा सिंहासन। तेरा पांव भी इस धरती के ऊपर नहीं आ सकता कि तू पांव रखे, तेरा पांव इतना बड़ा है। पर मेरी आज ये प्रार्थना, मैंने जो भवन तेरे नाम से बनाया, तेरा आत्मा इसमें समा जाए। क्या बोला उसने, मैं विनती कर दो तेरा आत्मा इसमें। अगर इस चर्च में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, ये फिर सिर्फ नाम की चर्च है। जहां पे उसका आत्मा है फिर यही चर्च है। उसने कहा परमेश्वर जब लोग पाप करके वापस मुड़ के इस भवन की ओर आए, वो तेरे सामने अपने पाप का पश्चाताप करे, तो उन्हें अपने गले से लगा लेना। क्या कर लेना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो परमेश्वर में आए, बाद में उन्होंने पाप किया और चर्च छोड़ के बैठ गए। आज मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं, खुदा तुमसे प्यार करता है। वो बोलता वापस मुड़ के आ जा, मैं तुझे गले से लगाऊंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। कितनों को समझ आए। जहां पे पौलुस भी यही कह रहा है, कहता वो हाथ के बनाए हुए मकानों में नहीं रहता, वो अपने हाथ की कारीगर के अंदर रहता है, तुम्हारे अंदर। खुदा ने तुझे बनाया, आज तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है। बंदा कुछ बना दे चीज की, उसकी वैल्यू बड़ी है। बंदा मरे तो मरे, चीज नहीं खराब होनी चाहिए, वो चीजें फिर बन जाएंगी। लेकिन बनाई हुई चीजें जो खुदा की है वो तुम नहीं बना सकते। जिसका बेटा चलेगा तुम दे सकते हो उसे वापस, जिसका पति चल के दे सकते हो। उससे पूछ, उसके जैसे लगने वाले बड़े होंगे पर वो नहीं होगा।
समझ आ रही? खुदा कहता है मेरे बनाए के हाथ की कारीगरी की क्या कर, इज्जत कर, उससे प्यार कर। आज तो बंदा ही बंदे का पैर ही हो गया, और खुदा इस बात से खफा है, उसको अच्छा नहीं लगता ये कि उसकी हाथ की कारीगरी को खराब करे, उसे पसंद नहीं। इसलिए उसने कहा तुम्हारा मन मेरा मंदिर है, जो कोई इस मंदिर को नाश करे मैं उसे क्या करूंगा, नाश करूंगा। अगर तुम परमेश्वर के द्वारा खड़े गए उसके मंदिर हो, तुम्हें शैतान गिराने की कोशिश करे, शैतान को खत्म कर देगा खुदा। नशा तुम्हें खत्म करना चाहता, खुदा नशे को खत्म कर देगा। हालेलुया, समझ आई?